सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। प्रयोजक मूलक हिंदी में हम आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक संचार माध्यम, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तक पढ़ा। आज हमारा नया जो टॉपिक है वह है STD, ISD, PCO। ठीक है, तो यहाँ STD का पूरा नाम रहेगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD मतलब ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग और PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, अब तो आप भी डिजिटल युग में आ गए हैं, तो यहाँ ये तो अब पुराना हो गया है। फिर भी कहते हैं कि PCO द्वारा जो पहले था पब्लिक फ़ोन, ठीक है, निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट यानी कि निजी फ़ोन डिवाइस रखते थे। अब मोबाइल आ गए हम सब के पास, तो हम भी अपना प्राइवेट फ़ोन रख रहे हैं ना, निजी फ़ोन वैसे। पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी परिचित से फ़ोन पर बात कर सकता है। अब तो ये बहुत पुराना लगेगा आपको, फिर भी PCO द्वारा क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने परिचित व्यक्ति से बात करते हैं। STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। ये पहले जब मोबाइल नहीं थे तब इसकी बात हुई थी, तब STD में उसका कोड, जैसे भावनगर है तो वहाँ का कोड अलग, राजकोट है तो वहाँ का कोड अलग, विस्तार का ऐसे कोड दिया था। फिर उपभोक्ता का नंबर लगाया जाता है। जनता की सुविधा के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर PCO खोल सकता है, स्थानिक तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर का राज्य का अलग कोड होता है। इस तरह STD PCO भी रहा था ऐसा कहते हैं। ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। ISD जब मोबाइल नहीं थे तब ये इसका बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि विदेश में कम खर्च में बहुत सगे संबंधी कारोबार के लिए बातचीत जब करनी होती थी तब ISD का उपयोग किया जाता था। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। હવે આ મોબાઈલ યુગમાં આનું થોડું ઓછું થઈ ગયું છે। ये संचार माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। आ संचार माध्यम હવે બહુ ઓછા ઓલામાં જોવા મળે છે એમ। आगे का लेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो कौन नहीं जानता, हम सब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे आपको रेखांक खींचनी है। कंप्यूटर मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इसके भी अधिक तेजी से वह गणनीय रचनाओं। कंप्यूटरने શું કહેવાય છે તો કે માણસના મગજ કરતાં પણ વધારે ઝડપથી गणितनी रचनाओं, आंकड़ाओं, विशेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। जिसको हम फाइल बोलते हैं, इसको हिंदी में स्मृति इकाई बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नाम एक वैज्ञानिक की देन है। इसके नीचे भी हमें रेखा खींचनी है। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगार्ड फिक ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। इसके नीचे भी हमें रेखा खींचनी है। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बबेज
ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इसके नीचे भी हमें रेखा खींचनी है। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है। इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। आगे, आज कंप्यूटर जगत में वैविध्य पूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है। હવે તો લેપટોપ પણ આવી ગયા છે, આપણને ખબર છે। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, हम सब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सब जो रहा है इनमें से कंप्यूटर अभी मुख्य है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। धन्यवाद।